देखो 2 अक्टूबर को ग्रहण बनने वाला है कन्या राशि के अंदर। ये ग्रहण के अंदर की एनर्जी क्या क्रिएट होगी वो यदि तुमको समझना है तो मैंने पिछली बार भी एक इजिप्ट की स्टोरी से मैंने तुमको समझाई थी बातें। आज एक और स्टोरी है ग्रीक की। यहाँ पर हम फिर से एक बार समझेंगे कि क्या क्रिएट हो रही है एनर्जी ये ग्रहण के दरमियान। ये ग्रहण जो है तुमको मैं बता दूं कि ये कन्या राशि में अभी बनने वाला है। कन्या राशि में, ये कन्या राशि है वर्गो साइन, और सूर्य देखो यहीं पर है कन्या राशि के अंदर, और यहाँ पर चंद्रमा एग्जैक्टली यहीं पर आ जाएंगे, और यहाँ पर पृथ्वी पर से जब देखेंगे तो वो एक ही रेखा में दिखेंगे। सूर्य चंद्र एक ही जगह पर दिखेंगे, और पूरा जो नज़ारा है ये वर्गो साइन के अंदर बन रहा है। ये तुम देख रहे हो ना, ये वर्गो साइन है पूरी। और अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि क्या एनर्जी क्रिएट होने वाली है यहाँ पर। तो ये तुमको दिख रहा है, ये फ़ोटो है, ये मदर है और ये इसकी डॉटर है ना। ये इसका नाम तुम समझ लो क्या है ये दोनों। तो ये जो है इसका नाम है डिमीटर, और ये जो लड़की है, इसकी जो लड़की है इसका नाम है परसेफोन। ये दोनों का रिश्ता जो था बहुत ही अच्छा था, दोनों बहुत ही अच्छे थे। इसकी क्या क्वालिटी थी वो अब समझ लो कि ये जो डिमीटर जो थी ना, ये वहाँ पर ग्रीक गॉडेस है ये, और ये खास करके एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर ज़्यादा इसका अंडर में आता था एरिया। ये एग्रीकल्चर में लोगों को फर्टिलिटी करवाना, जो पौधे पाक जो होते हैं खेती लायक, वो सारे लोगों को अच्छा करना है ना, वो सारी चीज़ ये करवाती थी है ना। ये इसकी गॉडेस मानी जाती है डिमीटर, उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर। ये इसकी लड़की हुई। ये डिमीटर और ज्यूस दोनों के रिश्ते में आने के बाद ये परसेफोन का जन्म हुआ। तो ये जो परसेफोन जो है वो ज्यूस की लड़की है, ऐसा तुम समझो। ज्यूस कौन था? वो वहाँ का गॉड था है ना, बहुत ही बड़ा गॉड था, ऐसा समझो। अब ये दोनों का यहाँ पर एक वर्गो साइन में जो एक्लिप्स होने वाला है, वो दोनों का जो कनेक्शन अभी जो बनेगा एक्लिप्स का, वो ये वाली स्टोरी से कनेक्ट होकर आएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि क्या हुआ था इनके साथ, ये जो परसेफोन है बहुत ही अच्छी दिखने वाली थी, ये बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी दिखने वाली थी। तो क्या हुआ कि जो बाकी के जो गॉड होते हैं उसको ये पसंद आ गई। एक गॉड था वहाँ का जो अंडरवर्ल्ड का पूरा रखवाली करता था, ये इसका नाम है हेज है ना। ये जो हेड्स है ये अंडरवर्ल्ड गॉड था कि जो इसको ये लड़की पसंद आ गई है ना, परसेफोन पसंद आ गई। तो इन्होंने क्या करा हेड्स ने कि ये इसको भगाकर अंडरग्राउंड चला गया, मतलब अंडरवर्ल्ड चला गया, मतलब बिलो ग्राउंड जो पाताल लोक चला गया, ऐसा तुम समझो। तो इसका एबंडेंस ये इसका यहाँ से ये इसको भगाकर यहाँ पर चला गया, मतलब उठाकर ले गया है ना, ऐसा समझो। तो ये जो चीज़ हुई मदर फादर दोनों का यहाँ पर रिश्ते में यहाँ पर कट ऑफ हुआ, मतलब कि ये अब यहाँ से चली गई, इसके हाथों से ये लड़की चली गई क्योंकि ये उठाकर ले गया। तो अब जो मदर के ऊपर क्या बीत रही होगी वो टाइम के अंदर, वो तुम समझो कि मदर ने क्या करा। मदर ने इतना गुस्से में आ गई, ये जो डिमीटर थी उस इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने जो अपनी फर्टिलिटी, जो एग्रीकल्चर का जो भी उसके पास एनर्जी थी वो कट ऑफ करवा दी पूरे पृथ्वी के ऊपर। मतलब कि जो पेड़ पौधे जो थे, जो खेती लायक, जो एग्रीकल्चर में जो एक ग्रोथ होना चाहिए था, वो अब बंद करवा दिया। मतलब कि फिर जो खेती जो होती थी मतलब होनी ही बंद हो गई। तो खाने पीने में लोगों को परेशानी होने लगी, कुछ पाक उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। तो ये वाली स्टेज में आया है ना। तो पृथ्वी पर लोगों का रहना करना बहुत ही मुश्किल में हो गया। अब ये सारी चीज़ क्यों हो रही थी? क्योंकि इनकी लड़की को ये हेज उठाकर ले गया था और ये डिमीटर इतना गुस्से में थी। तो डिमीटर ने अपना काम करना छोड़ दिया। ये वर्गो साइन के अंदर तुम समझना, एक कर्तव्य होता है, एक काम होता है, डेली एक्टिविटी होती है, तुम्हारा कर्म होता है। मदर ने यहाँ पर ये लड़की का इसको जो उठा कर ले गया था, इसके गुस्से में ये मदर ने अपना काम करना छोड़ दिया। पूरे पृथ्वी को एक जो खेती लायक थी उसको एक बैरन करवा दिया। तो ये मदर का गुस्सा यहाँ पर दिखता है। अब केतु अभी आया है वर्गो साइन के अंदर, तो ये एग्जैक्टली वही सीन होने वाला है कि मदर का यहाँ से एक डिटैचमेंट हुआ अपनी लड़की से। तो ये समझना ये स्टोरी है, और ये स्टोरी में जैसे ये मदर और ये लड़की उसकी एक अलग हो गई,
है ना। तो मदर ने अपना काम करना छोड़ दिया। अब एंड में क्या हुआ कि ये मदर जो है डिमीटर का ये वाला वर्ताव, जो इसका जो ये बिहेव देखकर, ये गुस्सा देखकर, इसके लड़की के जो फादर है, इसके जो हस्बैंड है ज्यूस ने एक समझौता करा। एक समझौता ये हेजेस के साथ करवाया कि ये जो लड़की है परसेफोन, ये 6 महीने तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर रहेगी और 6 महीने ये पाताल लोक में चली जाएगी। मतलब ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाया एंड में ज्यूस ने। मतलब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ रही है। ये स्टोरी में यही चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो ये लड़की जो थी ना, ये परसेफोन, ये मानी जाती थी कि वो वसंत ऋतु आती है हमारी, जो स्प्रिंग जो सीज़न है वो मानी जाती थी। और स्प्रिंग का तुम्हें पता है ना कि स्प्रिंग क्या होती है, वो ऋतुओं में राजा होता है स्प्रिंग। जो वसंत ऋतु है वो हमारे क्योंकि वहीं पर स्प्रिंग होती है, वहीं पर एक फलदायक, एक अच्छा माहौल बनता है खेती लायक। तो ये लड़की का वहाँ पर इतनी उनकी एक एनर्जी थी कि वो स्प्रिंग टाइप की एनर्जी थी। मतलब फर्टिलिटी करवाती थी हर जगह और वो अच्छी मानी जाती थी एनर्जी। तो उसको ही भगाकर ले गया। तो इनकी मदर ने पूरा ही प्रॉब्लम कर दिया सबके साथ और एक नाराज़ हो गई। और इसका प्रकोप देखने को मिला आम लोगों के ऊपर कि वो लोग अब खेती नहीं कर पाते थे, कुछ पाक उसको कुछ मिल नहीं रहा था खेती लायक, और पूरा बैरन हो गया था पूरा अर्थ, है ना। ऐसा माहौल हुआ था। तो ये एनर्जी समझना, केतु अभी वर्गों में आया है तो इसके अंदर ऐसी चुनौतियाँ आती है कि तुमको करियर में भी कोई ना कोई ऐसे ऑब्स्टेकल आएंगे कि तुमको वहाँ से भगाना पड़ेगा या फिर जॉब चेंज करना पड़ेगा। इतने सारे परेशानी आएगी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला जो एक्लिप्स आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जुड़ा हुआ है चीज़ें। तो हो सकता है कि कुछ खाने की चीज़ों में भी प्रॉब्लम आए, कुछ खाने की जो पूरे इंडिया के अंदर या फिर पूरे विश्व के अंदर ऐसा एक माहौल बन सकता है कि जहाँ जो फार्मर होते हैं वो लोग ज़्यादा रूठ जाए, या फिर जो कुछ पाक होते हैं वो पाक ना हो पाए अच्छे से। बहुत सारी प्रॉब्लम आए ये एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों के अंदर, है ना। ये चीज़ हो सकती है। साथ में एक हमारी यदि इंडियन माइथोलॉजी के अंदर, यदि हमारे शास्त्रों के अंदर से यदि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या हो सकता है हमारी स्टोरी के अंदर, तो जैसे तुमको पता है कि रामायण के अंदर ये राम जी भगवान जो 14 साल के वनवास में चले जाते थे, है ना। तो वो वाली सिचुएशन है ये स्टोरी के अंदर कि जो राजा था राम जी भगवान, जो अपनी गद्दी को छोड़कर 14 साल के वनवास चले गए, है ना। ये वाली जो एक सिचुएशन आई थी, है ना, वो सिचुएशन ये स्टोरी के अंदर जुड़ती है। ये कन्या राशि में वही वही एनर्जी है कि तुमको एक चुनौती आएगी, तुम्हारे करियर, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे लाइफ के अंदर तुमको एक स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। तुमको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी है, तुमको हिलाकर रख सकती है। यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होगी लाइफ के अंदर कि तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्गो साइन के अंदर ये एक्लिप्स आने वाला है। एक्लिप्स आएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था ये इनके साथ कि इनकी लड़की कहीं चली गई, कोई भगा कर ले गया इसको। जब एक्लिप्स आया था वर्गो साइन में तो ये श्री राम जी को 14 साल के वनवास में जाना पड़ा। तो ये एनर्जी समझना। इसी तरह जो इजिप्ट में जो था, इजिप्ट के अंदर मैंने कल स्टोरी बताई थी, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। उसके राजा को कहीं चला गया या फिर मार दिया था, है ना। कल की स्टोरी के अंदर इजिप्ट की स्टोरी में ओसाइरिस जो था उसको मर गया था, है ना। उसके चाचा के भाई ने उसको मार दिया था। तो ये सारी चीज़ आती है। ये वर्गो साइन का जो एक्लिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए, वो चेक करो। जस्ट जो नेक्स्ट 2 महीना है वहाँ पर ऐसा फ्लक्चुएशन ना आ जाए कि तुमको चुनौती आ जाए पूरे लाइफ के अंदर की। और यहाँ पर जो चुनौती आएगी वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहती है फिर, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करवा देता है कि वो स्ट्रगल ही होती है आगे चलकर। तो करियर के अंदर ज़्यादा ध्यान रखो, फैमिली वाइज बहुत ही सपोर्टिव रहो और कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़्यादा ट्राई करो। कॉम्प्रोमाइज़ करना है ज़्यादा, और ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, कंपटीशन मत करो किसी के साथ। और
एक सेफ साइड बनो, क्योंकि यहाँ पर वो उठा कर लेगा तो चोर चोरी डकैती और बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना। तो किडनैपिंग वो सारी चीज़ आती है। तो आई होप तुमको मैसेज क्लियरली समझ में आ गया कि आज मैंने तुम्हें एक और स्टोरी बताई। यदि तुमको एक ग्रुप में ज्वाइन होना है जहाँ पर रेमेडी मैं सजेस्ट करता हूँ, डेली सारा रिचुअल्स करवाता हूँ, राशि के हिसाब से मैं तुम्हें प्रेडिक्शन बताता हूँ, यदि वो वाले ग्रुप में यदि तुमको ज्वाइन होना है तो जल्द से जल्द मुझे मैसेज करो। यदि तुमको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो भी मुझे मैसेज करना। आई होप तुमको आज का टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया।